दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पाजी रमात अकेडमी में। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एनटीपीसी का जो क्लास चल रहा है, ये क्लास जो टारगेट ऑफ एनटीपीसी है, एनटीपीसी में आपको 500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। इस 500 क्वेश्चन आपको 15 दिसंबर से पहले नहीं, मतलब 15 दिसंबर से पहले यानी 10 दिसंबर तक आपको लोग कंप्लीट कराया जाएगा। बचेगा 4-5 दिन, और 4-5 दिन आपको जो डाउट सेशन होगा उसको लिया जाएगा। उसी सिलसिले में अब मैं पहले से 1 से 1 लेकर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ, यानी उसको डिटेल में कराया हूँ सोल्यूशन। आपको बता दें कि अगर आप 1 से लेकर लगभग 100 क्वेश्चन तक चलेंगे स्लो मोशन में, ये समझाना ये पड़ता है, कंसेप्ट भी देना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स भी देना पड़ता है। एक 100 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन थोड़ा तेजी में चल रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा ट्रिक्स, बहुत सारा जानकारी आपके पास पहले से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको बाद वाला क्वेश्चन जो बनेगा 100 जो बचे गया क्वेश्चन, आपको 300-350 क्वेश्चन बच जाएगा, 300 लगभग क्वेश्चन बच जाएगा। उस 300 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें वो काफ़ी कम समय लगेगा। वो जो 100 क्वेश्चन उसमें सभी कंसेप्ट को मैं घुसा दिया हूँ, एडवांस और अर्थमेटिक। इसलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, कि जिनको पास अभी तक जानकारी नहीं हो उनको जानकारी मिल जाए, ताकि अपने फ़ायदे से बेहतर है कि दूसरों को भी कम से कम फ़ायदा पहुँचे। दोनों काम को देखना हो जरूरी होगा। आइए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज कितना 6 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन अभी तक आपको 17 क्वेश्चन ही पीडीएफ में मिला हुआ है। बाकी क्वेश्चन मैं कलेक्शन कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास कोई बाहरी सोर्स है नहीं, अपने ही से सब सेट करना पड़ता है, अपने से टाइप करना पड़ता है, अपने से अपलोड करना पड़ता है। बाहरी मेरे पास कोई स्टाफ है नहीं, इसीलिए जो रियलिटी है वो बता देता हूँ आपको। इसलिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। 17 क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर दिया हूँ पीडीएफ में, और क्वेश्चन मैं टाइप कर लिया हूँ, उसको जल्द ही पीडीएफ में आपको आज रात में तक हो सकता है कि मैं और बाकी क्वेश्चन को पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन चलते रहेगा और उसका सोल्यूशन पीछे से चलते रहेगा। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि 500 क्वेश्चन एक बार दे दे, आप उसको पीडीएफ बनाकर रख लें, आपको पोथा बन जाएगा, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इससे बेहतर है कि धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे उसका सोल्यूशन बढ़ते जाएगा, 500 क्वेश्चन तक जाएगा। थोड़ा समय लगेगा सेट करने के लिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना जो जान जाइए कि पीडीएफ के पीछे ही आपका सोल्यूशन रहेगा। यानी क्वेश्चन अगर 20 है तो सोल्यूशन आपका 15-16 तक ही रहेगा। इसलिए क्वेश्चन में अब तक 17 अपलोड कर दिए हैं। आइए बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझिए बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, इस साइड होगा या नीचे होगा, देख लीजिएगा रोल पर, जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ पर मैं सेट कर दूँगा। क्वेश्चन कर रहा है, एक किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में, बी उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। सी उसी कार्य को ए और बी के द्वारा साथ पूरा करने के लिए समय के 4/5 समाप्त करता है। यानी ए और बी उस काम को ए 12 दिन में और बी उस काम को 8 दिन में करता है। ध्यान समझिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए उस कार्य को कर रहा है कितना दिन में दोस्त? 12 दिन में। अच्छा, बी उस काम को कर रहा है कितना दिन में? वो कर रहा है 8 दिन में। और जो सी काम कर रहा है ना, ये 12 दिन में पूरी काम को समाप्त कर दे रहा है। कौन? ए। बी 8 दिन में पूरा काम को समाप्त कर दे रहा है। और जो सी काम कर रहा है वह ए बी के जो कंबाइंड दिन है, ए बी के किए हुए काम की जो कंबाइंड दिन है, कंबाइंड समय है, उस समय का 4/5 भाग में सी समाप्त करता है। क्वेश्चन काफ़ी नया तरीके का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, आने की संभावना है। खैर देखिए, ए बी का फर्स्ट पर निकालेंगे हम। ए बी को इस काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लग रहा है, उस दिन के 4/5 भाग में सी समाप्त करता है। पर दिन निकालिए तो 12 है, 8 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा कि 48 नहीं 24 हो जाएगा। 24 ठीक है। 12 24 और 8 का 24, 2 और 3 5। यानी ए बी उस काम को, ए और बी उस काम को समाप्त करेगा 24/5 दिन में। यानी टोटल वर्क बटा टोटल इफिशिएंसी बराबर टोटल समय, यह पता होना चाहिए पहले से। बराबर कितना आ गया? ये 24/5 दिन, यानी 24/5 दिन में ए और बी समाप्त कर देगा। क्वेश्चन क्या यहाँ पर समाप्त हो गया? नहीं, क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहा है, जो हमको रियलिटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कर रहा है, ए उसको 12 दिन में, बी 8 दिन में। ए उस काम को 12 दिन में, बी उस काम को 8 दिन में। सी कर रहा है ए बी द्वारा कंबाइंड दिन के 4/5 भाग में। तो ए बी का टोटल दिन कितना है? 24/5। 24/5 दिन के कौन कर रहा है? सी। 24/5 दिन के 4/5 दिन में, 4/5 भाग में समाप्त करता है। 24 चौका 96/25। सी उसको 96/25
25 दिन में समाप्त करता है। अब मसला ये आता है, कभी भी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न दिखाई दे, अंश और हर का खेल दिखाई दे, तो ऊपर जो निकालना होता है वो ऊपर वाला होता है, जो नहीं निकालना होता है वो नीचे वाला होता है। समझिए बात को कैसे, इसको समझाने के लिए, अगर ऊपर x है नीचे y है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए z है, यहाँ पर a है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, हमसे पूछेगा कि इस फ्रैक्शन का, ये अलग अलग फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का हो सकता है, इस फ्रैक्शन के पहले कोई डाटा हो 2 4 5 10 हो, या मान लीजिएगा अपना हम एक एज्यूम किए हैं इमेजिनरी नंबर के रूप में। इस डाटा में हमको, अगर हमको एलसीएम निकालना हो, जो एलसीएम निकालना होता है तो हम ऊपर वाले को पकड़ेंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। अगर हमको कहता है कि नहीं हमको एलसीएम नहीं, हमको एचसीएफ निकालना है इस फ्रैक्शन का, तो हमको एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला का ही एचसीएफ और तब नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। इससे साफ जाहिर होता है जो निकालना होता है वो फ्रैक्शन के ऊपर वाला अंश वाला, और जो नहीं निकालना होता है वो हर वाला, यानी निकालना है हमको एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, अगर हमको निकालना है एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाले को एलसीएम। अच्छा बताइए इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, तो 12 8 96 का एलसीएम निकालना है हमको। तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा 96 का मतलब हो गया 12 8 96, और ये हो जाएगा 12, और 96 से 96 कटेगा, बचेगा 1 1 हो जाएगा 25 25, यानी सी का क्षमता 25, बी का क्षमता 12 और ए का क्षमता 8। ये हो गया दिन, ये हो गया इफिशिएंसी यानी क्षमता। क्लियर। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद सी ने कार्य को समाप्त किया, तो सी कितने दिन में कार्य को समाप्त किया। ए बी कर रहा है मात्र 3 दिन। अच्छा 3 दिन कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में 12 काम और एक दिन में 8 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 12 8 20 काम। तो 3 दिन में कितना करेगा, तो कहेगा 3 दिन में करेगा 60 काम। टोटल काम है कितना 96 काम में से 60 हो गया, तो बच कितना गया, तो कहिएगा बच काम गया हमारे पास 36, यानी 36 काम रिमेनिंग बच गया। ये 36 काम को कौन करेगा, तो 36 काम को करेगा सी। वह कितना दिन में करेगा, सी प्रतिदिन काम कर रहा है 25, तो 36 काम कितना दिन में करेगा, तो 36/25 बराबर हो जाएगा 1 सही 11/25 दिन में। और यही मेरा आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन में कहीं कठिनाई आएगी, जिस पर क्वेश्चन कर रहा है उसे उस प्रकार बनाते जाइए, आपको कहीं की दिक्कत नहीं होगा, एकदम सोल्यूशन सटीक होगा। हाँ इसमें आप कहिएगा शॉर्ट क्या होगा, इसमें शॉर्ट क्या करें, क्योंकि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है वो काफ़ी उस प्रकार काम करना है, इसमें ट्रिक्स लगाइएगा तो वो वाला फंस सकता है। इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा इसको। आपको हाँ इतना जरूर है कि आपको 24 नहीं लिखना पड़े, 12 नहीं लिखना पड़े, 8 नहीं लिखना पड़े। आप एज्यूम कर ले 12 है तो 24 हो जाएगा, 2 एफिशिएंसी, और बी है तो 3 एफिशिएंसी हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार बताएं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए है ना कि हम समझने के लिए हैं। हम आपको समझाना है, इसलिए हमको थोड़ा ये सब लिखना पड़ेगा, और हमको खुद समझना रहता, खुद बनाना रहता तो आसानी से आप सॉल्व कर लेते। ये सब लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, 96 से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए हम ए भी लिखें और एफिशिएंसी भी लिखें। खैर आप जब प्रैक्टिस में लाइए क्वेश्चन को तो आप धीरे धीरे आप इसको भी सीख जाइएगा कि एफिशिएंसी को लिखना ही जरूरी है, दिन और टोटल ओवर को लिखना कोई खास मायने नहीं रखता है। टोटल ओवर को हम लिख सकते हैं साइड में, और मेरा काम चल जाएगा। खैर देखिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हो चुका है। 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बनाइएगा तो ऑप्शन नहीं बनेगा, मतलब एग्जाम पीरियड में आपसे नहीं बनेगा, इसमें समय लग सकता है समझने के लिए, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बिना क्रम चलाए बन सकता है। कैसे समझिए बात को, समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा 4 और 25, दूसरा ऑप्शन है मेरा 54 और 75, 54 और
75। तीसरा ऑप्शन है मेरा 44 और 68। अच्छा, चौथा ऑप्शन है मेरा 40 और 61। ये दिन है, कितने दिन में? ये सब दिन है, 4, 25, 54, 75, 44, 68, 40, 61। क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन कह रहा है एक फैशन हाउस को 810 एवं दूसरे फैशन हाउस को 900 ड्रेस बनाने की जिम्मेवारी दी जाती है, यानी समान समय बनानी है। एक फैशन हाउस को, एक डिजाइनर कोई हाउस है उसको 810 और दूसरा डिजाइनर हाउस को 900 ड्रेस एक समान समय में बनानी है। पहले फैशन हाउस को, क्वेश्चन ध्यान समझिए, पहले फैशन हाउस ने एक ऑर्डर को नियत समय से 3 दिन पहले, दूसरे फैशन हाउस ने उसी ऑर्डर को नियत समय से 6 दिन पहले पूरा किया। यदि फैशन हाउस एक दिन में पहले फैशन हाउस से 21 ड्रेस अधिक बनाता है, यदि दूसरा फैशन हाउस, ये पहला फैशन हाउस है, ये दूसरा फैशन हाउस है, पहला फैशन हाउस है, ये दूसरा फैशन हाउस का दिन है। यदि पहला फैशन हाउस दूसरे फैशन हाउस के दिन से 21 ड्रेस अधिक बनाता है, 21 ड्रेस, यदि दूसरा फैशन हाउस एक दिन में पहले फैशन हाउस से 21 ड्रेस अधिक बनाता है, तो फैशन हाउस में एक दिन में कितना ड्रेस बनता है? अच्छा बताइए, कौन ऐसा ऑप्शन है जो 21 दिन अधिक बनाता है, 21 ड्रेस अधिक बनाता है, समान दिन में 21 ड्रेस अधिक बनाता है? तो कहिए, कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरा फैशन हाउस पहले फैशन हाउस से एक समान समय एक दिन में 21 ड्रेस अधिक बनाता है। कौन? सेकेंड। पहला फैशन हाउस से दूसरा फैशन हाउस 21 ड्रेस अधिक बनाता है, बिल्कुल बनाता है अधिक, ये सही हो सकता है। यानी पहला फैशन हाउस से सेकेंड फैशन हाउस क्या 21 ड्रेस अधिक बनाता है? बिल्कुल बनाता है, ये भी सही हो सकता है। क्या ये पहला फैशन हाउस जो दूसरा फैशन हाउस है वो पहला फैशन हाउस से 21 ड्रेस अधिक बनाता है? तो कहिएगा हाँ, बिल्कुल नहीं बनाता है ये, क्योंकि ये 21 जोड़ेंगे तो ये 45, 65 और 65 करीब में आ जाएगा, ये नहीं बनाता है। क्या ये 21 अधिक बनाता है दूसरा फैशन हाउस पहले फैशन हाउस से? तो नहीं बनाता है। तो ऑप्शन सी और डी खत्म हो गया, बच गया ए और बी। अच्छा, ए बी में क्या करना है, अब समझिए क्या करना है। कह रहा है कि एक फैशन हाउस 800, ऑप्शन से बना देंगे, आसानी से बन जाएगा। एक फैशन हाउस को 810, दूसरे को 900 ड्रेस। पहला फैशन हाउस को 810 मिल रहा है और सेकेंड को 900 मिल रहा है। फिर कह रहा है कि हम एक एज्यूम करेंगे कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है, कि दो ऑप्शन छट गया, ऑप्शन ए और बी को किसी एक को पकड़ेंगे। अगर एक सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड क्या करना है? सेटिस्फाइड करना है कि नियत समय से 3 दिन पहले पहला और नियत समय से 6 दिन पहले पूरा करता है दूसरा। ये अगर सेटिस्फाइड हो गया तो मेरा आंसर वहीं हो जाएगा। हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं और 25 लेते हैं। ए में क्या है? 4 और 25 है। पहला फैशन हाउस 4 बनाता है। अगर 800 ड्रेस है टोटल बनाना, टोटल ड्रेस अगर 800 ड्रेस टोटल बनाना है, सेकेंड ये है, और 800 ड्रेस टोटल बनाना है, प्रत्येक दिन वह 4 ड्रेस बनाता है, तो कितना दिन से नियत लगता है समझिए। 4 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 405, 405 तो ये 2 हो जाएगा। 2 से 405 कटेगा नहीं, कटेगा क्यों? कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। क्या ड्रेस कभी इसमें दिया है? ये पॉइंट में ड्रेस होता है नहीं। कभी भी इंसानों की संख्या, ड्रेसों की संख्या, मवेशियों की संख्या हो या किसी घर की संख्या हो, वो हमेशा एक डिजिट में हो जाएगा, इंटीजर नंबर होता है, कभी डेसिमल उस्मल का फ्रैक्शन में नहीं आ पाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ऑप्शन बी हो सकता है। खैर ऑप्शन बी तो सही मान लेंगे, लेकिन इसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे इसको समझिए। पहला बनाता है 810 टोटल ड्रेस, कितना दिन प्रतिदिन है? 54। दूसरा बनाता है 900 ड्रेस, प्रतिदिन कितना है? तो कहिएगा प्रतिदिन 75 है। नियत समय से 3 दिन पहले ये और नियत समय से 6 दिन पहले ये बनाता है। इसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे समझिए। 9 9 81, 90 और 9 6 54, 15 6 90, ये आ गया 15 दिन। 15 दिन ये कटेगा 25 से 75 और 25 में कटेगा 900 से, तो 9 चुका 36 आ जाएगा। और ये आ गया कितना दिन? ये आ गया 12 दिन, 12 3 36। नियत समय से 3 दिन पहले, नियत समय से 3 दिन पहले ये और नियत समय से 6 दिन पहले ये, तो नियत समय कितना है? तो नियत समय से 3 दिन पहले बनाता है, यानी ये 15 दिन लग रहा है। लगने का मतलब है कि नियत समय से 3 दिन पहले, तो नियत समय कितना होना चाहिए? नियत समय 18 होना चाहिए, तभी नहीं 18 से 3 दिन पहले बनाया होगा।
अच्छा, जब ये 18 हो गया तो इसको हर हाल में सेकंड वाले को 6 दिन पहले होना चाहिए, तो इसको लगना है 12 दिन, लगना चाहिए 18 दिन, लेकिन ये 6 दिन पहले क्या आ रहा है, हाँ कहिएगा बिल्कुल 6 दिन पहले आ रहा है, तो हम इसको सेटिस्फाइड मान लेंगे और ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसी ऐसे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो फंस जाइएगा, ऑप्शन से बनाना सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन अगर ऑप्शन पे यूज काम नहीं करते हैं तो इसमें फंस सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसमें आपको लॉजिक की आवश्यकता होती है। शायद समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये भी सवाल अपने आप में बेहतर है, ध्यान समझिए। अब इस बोल रहा हूँ पहले से ही कि 1 से लेकर लगभग 100-125 क्वेश्चन, 100-125 क्वेश्चन काफ़ी स्लो मोशन में चलेगा। उसके बाद जो का जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी तेज़ी में चलेगा, इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, आप पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखिएगा, हर काम आसान हो जाएगा। घबराइएगा तो अच्छे अच्छे काम भी बुरे परिणाम में बदल जाते हैं। खैर समझिए इस बात को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कितना 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बाल्टी जो ऊपर से खुली हुई है, खुली हुई होने का मतलब छिन्नक के रूप में है। एक छिन्नक के रूप में छिन्नक के आकार की यदि बाल्टी की ऊपरी व्यास 20 और निचला व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊपरी व्यास 20 निचला 40, यानी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। समझिए बात कैसा है छिन्नक। ये छिन्नक के रूप में है बाल्टी, ठीक। ऊपरी व्यास 20 सेंटीमीटर, निचला व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊपरी व्यास 20, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो कहिएगा रेडियस इसका 10 हो गया, स्मॉल r 10। इसको मान लीजिए आप कैपिटल R। अगर पूरा 40 है तो कैपिटल R कितना होगा, तो कहिएगा कैपिटल R होगा ना, वह होगा मेरा ये 10 है तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या 20 दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार, हम चेक कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर में। अच्छा अब बताइए, कह रहा है कि यदि बाल्टी की पानी रखने की क्षमता 17.6 लीटर हो तो बाल्टी की कुल पृष्ठ क्षेत्र पर टोटल सरफेस एरिया चाहिए। हमको निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया एल चाहिए। हमें क्या हो सकता है टोटल सरफेस एरिया, तो पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। पहले टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया को हम मान लेंगे, या टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए, टोटल टीएस टोटल सरफेस एरिया ऐसे लिख सकते हैं। आपको जैसे मन करे आपको एज्यूम करना है, आपको मानना है टोटल सरफेस एरिया मान सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कहिएगा इसके लिए हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और ये ऊपर वाला वृत्त यानी ऊपर वाला वृत्त का एरिया। वृत्त का एरिया होने का मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। अच्छा टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल होगा, लेकिन यहाँ छिन्नक के रूप में है तो पाई हो जाएगा, और आर दो गो है, आर एक ये आर है, एक यहाँ पर है, एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, तो आर प्लस आर और एल प्लस। अब वृत्त का एरिया, वृत्त का दो गो है, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, तो वृत्त में पाई तो होगा ही होगा, और क्या होगा, तो और आर स्क्वायर, दो बार है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसमें हमको एल चाहिए। अब एल कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन आपको पढ़ने से पहले आपको ध्यान देना होगा क्या निकालना है। निकालने में हमको एल की आवश्यकता है। एल कहाँ से निकलेगा, एल तो ऐसे निकलेगा नहीं। एल निकालने के लिए एक थोड़ा सा क्लू दिया है कि बाल्टी रखने की क्षमता, बाल्टी में पानी रखने की क्षमता 17.6 लीटर है। टोटल क्षमता कितना है, 17.6 लीटर है। ये चीज़ हमको दिया हुआ, अगर ये चीज़ ना दिया हो तो हमसे एल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्षमता होने का मतलब इसका टोटल वॉल्यूम है, आयतन है। आयतन है तो इस आयतन से हमको एच निकलेगा, और उस एच और एक आर को पकड़ेंगे और हमको एल निकल जाएगा। समझिए बात को कैसे। अब हमको वॉल्यूम निकालना है। सब वॉल्यूम के लिए एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, कि पता होना चाहिए
कि कभी भी लीटर में हो, और लीटर में हो उसको बदलना है सेंटीमीटर में, अगर कभी लीटर में बदलना हो सेंटीमीटर में तो हमको 1000 से इंटू करते हैं। लीटर को बदलना है सेंटीमीटर में तो हमको 1000 से इंटू करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये लीटर है, टोटल क्षमता कितना है इस बाल्टी का? 17.6 लीटर है। तो 17.6 लीटर होने का मतलब इसको अब क्षमता बदलेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है तो हमको 1000 से इंटू करना पड़ेगा बराबर। अब हमको क्या निकालना है? ये हमको निकालना है टोटल वॉल्यूम, ये हमको आयतन निकालना है अभी, और आयतन से ही हमको एच निकलेगा, इतना ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि एच आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये शंकु यानी प्रिज्म का वॉल्यूम के रूप में होता है। 17.6 इंटू 1000, इसका हो गया टोटल आयतन। अब आयतन क्या होगा समझिए, 1/3 शंकु आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छिन्न क्या होता है?